है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम ये निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन गुणी, पापों को मिटाने वाला, हृदय कराने वाला। शांति गीत पावन गुणी, पापों को मिटाने वाला, हृदय कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सन्मार्ग दिखाने वाला, को बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगखंड को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। लाल की। सभी लोग बैठ जाइए। किसी को बुलाना हो तो संकेत से बुलाइए, बोलिए नहीं। बोल के कोई काम, बम तो नहीं रखते हो? ये दिखाओ वो दिखाओ, आईडी दिखाओ, पास दिखाओ, प्रतीक्षा करो। व्यवधान होता है कि नहीं, बोलो। तो भगवान से भी मिलने में 3 व्यवधान आते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। पहला व्यवधान क्या है? मल। दूसरा व्यवधान क्या है? विक्षेप। और तीसरा व्यवधान है आवरण। जो हमारे जीवन का पाप है उसी को शास्त्रों ने मल कहा है।
जब हम लोग कोई गलत काम करते हैं तो पाप हमारे शरीर में आके बैठ जाते हैं। कोई पाप हमारे शरीर में 2 साल से बैठा है, कोई 4 साल से बैठा है, कोई 10 साल से बैठा है। अच्छा, कोई आपके मकान में, अच्छे से मकान में, जिसमें एसी ओसी आपने लगा रखी हो, किसी को किराए पर दे रखी हो, 10 साल से रह रहा हो, और उसको कहो हमारी कोठरी खाली करो, जल्दी खाली करेगा? बोलो ना। कहेगा ज़्यादा बोलोगे ना तो पुलिस को बुला लाएंगे, कोर्ट में केस कर देंगे। जब किराएदार तुम्हारी कोठरी खाली नहीं करता तो ये पाप शरीर को खाली काहे को करेगा? पाप कहेगा कि बढ़िया जगह मिला हुआ है, भोजन पानी आराम। जैसे किराएदार मकान को नहीं खाली करना चाहता है, ऐसे पाप शरीर को खाली नहीं करना चाहता। मुझे रहने का जगह चाहिए, और इससे बढ़िया और इतना गोरा चिट्टा आदमी, रोज रसमलाई और बढ़िया स्पेशल चाय पीने वाला, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने वाला आदमी, इसके शरीर को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? तो जब आप कथा सुनने जाते हैं, अच्छा काम करने जाते हैं, तो ये पाप आके खड़ा हो जाता है। मत जाओ, क्योंकि कथा सुनने जाओगे, अच्छा काम करोगे तो हमें भागना पड़ेगा, हमें भागना पड़ेगा। मत कथा सुनो। तब भी आदमी लगा रहा, पुण्य करता रहा, अच्छा काम करता रहा, तो पाप भाग गया। तो एक व्यवधान दूर हुआ, किससे? जब आपने पुण्य किया। अब दूसरा व्यवधान बना हुआ है, विक्षेप। आप पुण्य की जगह में कथा में आके बैठ तो गए, लेकिन विक्षेप बना रहा, नींद आने लगी, अच्छा नहीं लगने लगा, मन उबने लगा, समझ में नहीं आ रहा है महाराज जी क्या बक बकाए जा रहे हैं। 2 घंटा हो गया कोई भजने नहीं गाए, पता नहीं महाराज जी क्या बोल रहे हैं। तो नींद आएगी, ऊब होगी, आदमी उठ के चल देगा। जानते हो कैसे? जैसे एक बच्चे को पढ़ने को भेजो ना, तो पहले दिन विजय जी बहाना बना देता है, मैं नहीं दाऊंगा, पेट में दर्द है, बोलता है कि नहीं। लेकिन मम्मी कहती है जाएगा ना तो मैं अब की होली में कपड़ा दिलाऊंगी। तो बेटा तैयार हो, कपड़े तब जाऊंगा, तब पेट का दर्द ठीक हो गया। अगले दिन फिर जाने का समय आया तो बेटे ने फिर बहाना बनाया, मालतल तो आप बहुत मालते हैं, हम नहीं जाएंगे। मम्मी कहती है टॉफी दूंगी, खिलौना दूंगी, टॉफी खिलौना। अब फिर गया, पहले दिन कपड़े के लोभ से, दूसरे दिन टॉफी के लोभ से, चौथे दिन घुमाने के लोभ से, 5वें दिन बाहर जाने के लोभ से, 6ठे दिन किसी और लोभ से। अब दोस्त बन गए, मित्र बन गए, मन लगने लगा। परीक्षा का समय आया, एक दिन मम्मी ने कहा बेटा आज मत जाओ, घर में कोई है नहीं। तो कहता है मम्मी नहीं जाऊंगा तो मेरा टेस्ट होने वाला है, मैं फेल हो जाऊंगा। एक समय था जब जाता नहीं था, अब आज रोको तो क्या कहता है, जाना जरूरी। इसी को विक्षेप कहते हैं। जब हम कोई काम अच्छा करने के लिए चलते हैं तो ये विक्षेप, मन न लगना, नींद आ जाना, अच्छा न लगना, व्यवधान होना, ये विक्षेप कब दूर होगा? बच्चा लगा रहा तो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई होती रही। बेटा देखो उधर कोई बोल रहा है, हमें को सुनाई देता, तुम्हारे सबको नहीं सुनाई देता। बाहर होता है यार माइक वाले। पूछ रहा है वहां तो कह दिया जाता, वो पूरा मास्टर है। दादा थोड़ा और दूर हो के जाओ, और दूर चले जाओ भैया। तो लगे रहे तो मन लगने लगा कि नहीं, बताओ बच्चों? शुरू में बच्चे नहीं जा रहे थे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, महाराज जी इसके प्रमाण हमें। कितना कष्ट उठाया, लेकिन आज देखो
जीवंत प्राणवंत मूर्तिमान होकर के अत्याचार सह के भी देखो फिर अपने आप को खड़ा कर लिया। लगे रहेंगे तो धीरे धीरे मन लगने लगेगा। किसी भी चीज में जब कोई किसान खेती में लगता है तो मन नहीं लगता है, बुरा लगता है, लोग बिगाड़ने भी आते हैं, लेकिन जब लगे रहेंगे। साखू के पेड़ तैयार होने में टाइम लगता है साहब, बेहया का क्या हो तो एक ही महीने में जमेगा और दूसरे महीने में मुरझाएगा, लेकिन साखू जब एक बार तैयार हो जाएगा तो उसको कोई हटा नहीं पाएगा। तो वह परमात्मा कितना दूर है, वेद भगवान कहते हैं तद दूरे तदवंतिके, उससे अधिक नजदीक हमारा कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारी गलतियों के कारण वो इतना दूर हुआ कि आज तक मिला ही नहीं। जैसे हमारी आंख की ज्योति से हमारा गोलक, हमारी पुतली और हम इतने दूर है कि अपना देख ही नहीं पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि बीच में पर्दा लग गया। पर्दा किस चीज का है? माया का है। अच्छा, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, बीच में पर्दा गिरा दिया जाए, आप हमें देखेंगे, हम आपको देखेंगे? केवल पर्दा का भेद है। हमारे उसके बीच में किस चीज का पर्दा है? कोई कपड़े का पर्दा नहीं है, माया का पर्दा है। भागवत में उसी को चीर हरण कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं जमुना के तट पर, तो एक दिन गोपियां स्नान करती हुई दिखती हैं। अर्ध नग्नावस्था में वो स्नान कर रही थी। भगवान ने गोपियों की साड़ी उठा ली और प्रभु पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों ने कहा हमारे कपड़े दे दो। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम, कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वो कात्यायनी देवी की आराधना कर रही थी। नौ दुर्गा में छठे नंबर पर कात्यायनी है, तो हम लोग भागवत में कात्यायनी लिखा है और बिहार में नाम न लेकर के नंबर बोला जाता है, इसीलिए बिहार में छठ माता कहा जाता है। पूरा पूर्वांचल पूजा करता है, पूरी दुनिया पूजा करती है छठ माता। नौ दुर्गा में छठे नंबर पे कात्यायनी है, तो भागवत में कात्यायनी कहा गया और बाकी सीधे संख्या कह दिया गया। 7वीं माता, 5वीं माता, तो छठ माता छठे नंबर पे। गोपियां भी छठ पूजा करती थी। मांगती क्या थी? श्री कृष्ण हमारे पति बने, यही आशीर्वाद थे। और जिनके लिए वरदान मांग रही थी वही पहुंचे और कपड़ा लेके पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों ने कहा तुम्हारी शिकायत हम सब करेंगे, हमारे कपड़े दे दो। बताओ, जिनको पति रूप में चाह रही हैं उन्हीं की शिकायत करने को तैयार है। तो
भगवान ने कहा क्या करती हो? गोपियों ने कहा पूजा। क्यों? गोपियों ने कहा आपको पति बनाने के लिए। कृष्ण जी ने कहा हमें क्यों पति बनाना चाहती हो? हमारे गांव की हो के हमें पति बनाना चाहती हो, क्या मर्यादा भंग नहीं होगी? कोई चाचा की लड़की लगेगी, कोई घर, अरे सब गांव के कोई ना कोई तो रिश्ता निकलेगा, तो पति रूप में बनाना चाहती हो, क्या ये मर्यादित है? हमें क्यों पति बनाना चाहती हो? तो गोपियों ने कहा क्योंकि आप भगवान हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा भगवान का मतलब क्या होता है, लक्षण क्या होता है? तो गोपियों ने कहा भगवान वो होता है जो सर्वव्यापक हो और सर्व समर्थ हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्व समर्थ हो, सर्वव्यापक हो। तो क्या मैं सर्वव्यापक हूँ? गोपियों ने कहा हाँ। तो भगवान ने कहा यदि मैं सर्वव्यापक हूँ तो क्या पानी के अंदर नहीं हूँ? तो गोपियों ने कहा है। तो क्या मैं बाहर हूँ? हाँ है। तो बाहर आने में लज्जा आ रही है, तो सर्वव्यापक तो पानी में भी होगा ना। तो पानी में नग्न स्नान करने में लज्जा क्यों नहीं आई? बस इतना ही बता दो। यदि बाहर लज्जा आ रही है तो परमात्मा तो सब जगह है, तो तुम्हें जमुना के अंदर शर्म क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैं तो वहां भी हूं। हम बातों बातों कहते हैं कि भगवान सब जगह है, लेकिन कह देते हैं, मानते कहाँ? यदि सनातन धर्म के इस सिद्धांत को दुनिया मान ले कि भगवान सब जगह है, तो आतंक रह जाएगा दुनिया से, चोरी रह जाएगी, व्यभिचार रह जाएगा। सनातन धर्म ने जो सिद्धांत दिया परमात्मा सब जगह है, वास्तव में ये संसार को देव बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए, वैकुंठ बनाने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों का सिद्धांत था कि जब आप परमात्मा मान लेंगे सब में, तो किसी से लड़ेंगे, झगड़ेंगे। दुनिया के सारे लोग किसी को काफिर बता रहे, किसी को कुछ बता रहे, किसी को बदल दो, धर्मांतरण करा दो, और सनातन कह रहा है सब में भगवान। जो सनातन सिद्धांत दे रहा है, दुनिया के किसी धर्म ने वो बात नहीं कही। भगवान कह रहे हैं कि यदि बाहर लज्जा आ रही है तो पानी के अंदर क्यों नहीं लज्जा आई? और अंदर जाने में तुम्हें हम दिखाई दे दिए होते तो तुम लोग वस्त्र पहन के जाते, क्योंकि मैं पानी के अंदर में हूँ। जल में वरुण का वास है, तो तुम लोग जब अर्धनग्न होके पानी में नहा रही हो, तो क्या वरुण देवता का निरादर नहीं हो रहा है? तुम्हारी पूजा में त्रुटि नहीं हो रही है? और जब पूजा में त्रुटि हो रही है तो तुमको पूरा लाभ कैसे मिलेगा, ये बताया। हे गोपियों, मैं बाहर ही नहीं हूं, मैं अंदर भी हूं। इस अज्ञान को प्रभु ने दूर कर दिया। इसी को भागवत में चीर हरण कहा गया। लोग नहीं समझे तो उनको कृष्ण जी को साड़ी चोर बता बैठे। श्री कृष्ण जी चोर नहीं है, साड़ी चोर नहीं है। अरे वो तो द्रौपदी को साड़ी देने वाले हैं साहब। गोपियों का चुरा चुरा के रखे थे, द्रौपदी को जरूरत पड़ी तो दे दिया। कुछ चोर होते हैं, रखते हैं, जहां जरूरत होती है वहां निकाल देते हैं। इस चीर हरण की कथा को लोगों ने नहीं समझा। आप कहेंगे महाराज गोपियों का चीर हरण हुआ, हम लोगों का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों की चुनरी में दाग लग गया है, चुनरी फट गई है, सड़िए गड़बड़ा गई है, लगा चुनरी में दाग छुड़ाओ कैसे? विजय जी, लगा चुनरी में दाग। राजकुमार जी जरा दोनों हाथ ऊपर करके, जहाँ है वहीं से। लगा चुनरी में दाग छुपा कैसे, लगा चुनरी में
राम कृपाल तिवारी जी को नाचते नहीं देखे। मैली हो गई मोरी चुनरिया, कोरे बदन की कोरी चुनरिया। चुनरिया कोरे बदन की कोर चुनरिया। बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। बचन विदा के हो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई भूल गई मैं बचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया हाथ मोरी मैल है माया जा, कोरी चुनरिया हाथ मोरी मैल है माया जा। ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की नगरी में जाऊंगी, नगरी में जाऊंगी, नाम की मेरे रचा कर।
ओढ़ी श्याम पिया के रंग में नाची दुनिया से मुख मोड़ी श्याम नाम की मौज भरी श्याम नाम की मांग भरी श्याम चुनरिया ओढ़ी श्याम पिया के रंग में नाची दुनिया से मुख मोड़ी तू मेरा हो जाएगा मेरा हो जाएगा मैं तेरी हो जाऊंगी श्याम तन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी में जाऊंगी ब्रजनगरी में जाऊंगी श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया श्याम चुनरिया ओढ़ी श्याम पिया के रंग में नाची दुनिया से मुख मोड़ी श्याम नाम की माँ श्याम नाम की मांग भरी श्याम चुनरिया ओढ़ी श्याम पिया के रंग में राजी दुनिया से मुख मोड़ी मेरा हो जाएगा मेरा हो जाएगा मैं तेरी हो जाऊंगी अनेक दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी में जाऊंगी ब्रजनगरी में जाऊंगी श्याम नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शर्माऊंगी अनेक दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी में जाऊंगी ब्रजनगरी में जाऊंगी ब्रजनगरी में जाऊंगी। रुक्मिणी जी ने सप्तपदी 7 श्लोकों का पत्र लिखा। एक ब्राह्मण देवता से कहा कि जाइए भगवान तक हमारी चिट्ठी पहुंचा दीजिए। ब्राह्मण देवता ने जाकर के द्वारकाधीश श्री कृष्ण को चिट्ठी दिया। भगवान रथ पर बैठे और सौराष्ट्र से महाराष्ट्र तक भगवान रथ से पधारे। शिशुपाल दुल्हा बनकर के पहले से आया हुआ था, जरासंध बाराती आया था। दंद्रभक्त, विदुरथ, मिथ्या वासुदेव, पौंड्रक, साल्व, सौभग, जितने दुनिया के राक्षस थे सब आए थे और सब श्री कृष्ण के विरोधी थे। और प्रभु पहुंचे। रुक्मिणी जी गिरिजा पूजन करके मंदिर से निकल रही थी। बीच में रुक्मिणी जी, चारों तरफ से सखियां और उनके चारों तरफ सशस्त्र सैनिक। भगवान नीचे उतरे। अरे बुद्धिमान आदमी ससुराल में कहीं लड़ाई करता है क्या? घर में भले लड़ ले, कौन बुद्धिमान अपने ससुराल में लड़के सूखी सूखी रोटी खाएगा? गर्मा गर्म रोटी खाना हो, ससुराल की प्रशंसा करो। मैं भी कह रहा हूँ भगवान न करे कि आप दुल्हा बन के जाओ और दुल्हन कोई और ले जाए, लेकिन कदाचित ऐसा हो तो बुरा लगेगा कि नहीं? बोलो ना, बुरा तो लगेगा ना। शिशुपाल ने कहा मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मरने जा रहा हूँ। जरासंध ने कहा कि मैं 17 बार कृष्ण से हारा तो मैं तो नहीं मरा और तुम एक बार हार के मरने जा रहे हो। तब शिशुपाल ने कहा इसका मतलब हमसे भी बढ़ बढ़ के निर्लज्ज लोग इस धरती पर पड़े हुए हैं। 17 बार हारने वाला नहीं मरा तो मैं कहे को मरूंगा?
और जितने निर्लज्ज लोग होते हैं ऐसे ही समझौता कर लेते हैं। इसी को गठबंधन कहते हैं, दुष्टों का गठबंधन। भगवान रुक्मिणी जी को लेके द्वारका में जाते हैं और द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह होता है। अब झांकी में साहित्य की दो ही विधा है, श्रव्य और दृश्य। तो आपने श्रवण किया, अब दृश्य में देखें कि रुक्मिणी जी सखियों के साथ आती हैं, कृष्ण भगवान अपहरण करते हैं। कल अंतिम कथा है, अभी तक की जो 6 दिन की कथा थी वो सेमीफाइनल आपने सुना देखा, कल फाइनल है। और अंत भला सो सब भला। अंतिम दिन की कथा सुनने से 7 दिन की कथा का फल मिलता है। 6 दिन सुना, अंतिम दिन नहीं सुना तो फल नहीं, और 6 दिन नहीं सुना, अंतिम दिन सुन लिया तो पूरा फल। तो कल जरूर सुनिएगा। कल सुदामा जी की कथा, 24 गुरुओं की चर्चा। अब रुक्मिणी जी गिरजा पूजन करने के लिए आ रही हैं सखियों के साथ। आइए हम लोग देवी माता को प्रणाम करते हैं। अरे काहे की मैया कैलू इतनी अजरिया, तनी नजरिया फेराना, तनी नजरिया फेराना, दुखिया ठाड़े तोहरी दुआरिया, तनी नजरिया फेराना, दुखिया ठाड़े तोहरी दुआरिया, तनी नजरिया फेराना। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनमा के हार रुपवा बनवा मोहतवा। हुमाई 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 शेर पे सवार रुपवा बनवा मोहतवा, हरमिया सिर पे सवार रुपवा बनवा मोहतवा। हाथ चक्र सोहे तुझे तलवारिया, एक हाथ चक्र सोहे तुझे तलवारिया, रत्न को दीहल बाटी भारी जय जय करिया। सोना के मुकुट सोहे, सोना के मुकुट सोहे, हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा, सोनमा के हार रुपवा बनवा मोहतवा। हिमाई शेर पे सवार रुपवा बनवा मोहतवा, हरमिया सिर पे सवार रुपवा बनवा मोहतवा। विंध्याचल जैसी ओढ़ी चुनरिया, धाम विंध्याचल जैसी ओढ़ी चुनरिया, चमके सितार चमचम हटना नजरिया, चमके सितार चमचम हटना नजरिया। भनके मृदंग मोहे, भनके मृदंग मोहे,
माई शेर पे सवार को मनवा मोहतवा माई शेर पे सवार को मनवा मोहतवा। हो गया रास्ता खाली कर दीजिए। रास्ते में यहाँ से ले लेना। रुक्मिणी जी गिरिजा पूजन करने आई हैं। अब भगवान कृष्ण जी आ रहे हैं। जहाँ आप हैं वहीं बैठ जाइए। भैया बैठ जाओ, रास्ता वो स्वयं बना लेंगे। कृष्ण जी के लिए कौन रास्ता बनाएगा, बस बैठ जाइए। अरे यार भाई बैठ जाओ यार, बोल दिया इसको बंद कर दो, तुम चोरा बना लो यार। ये लड़की बैठ जाओ, बैठ जाओ, आनंद लीजिए, हल्ला न करिए। जिनकी शादी नहीं हुई है देखें कितना मेहनत है, खोजना पड़ रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, पैर दुख रहा है। दुल्हन की पूजा करो, तुम कहाँ देख रही हो? तुम्हारा भी मन उधर है। पूजा छोड़ के राम राम करो। दुल्हन तगड़ा पड़ गई। नहीं, दुल्हा दबंग है। दुल्हा के बाप दुल्हा को माल खिलाए हैं लग रहा है। बस बस समझ गए, आइए आइए। जयमाला दीजिए, एक दूसरे को पहनाए। रुक्मिणी जी कृष्ण जी को, फिर कृष्ण जी रुक्मिणी जी को। जब पहना ले तो आप लोग जोरदार ताली बजाइएगा।
की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। जोड़ी का जवाब नहीं। चरा में नंदला जोड़ी का जवाब नहीं, चरा में नंदला जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब। रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, कारी कमरिया नंदला जोड़ी का जवाब नहीं, कारी कमरिया नंदला जोड़ी का जवाब नहीं। चीता चोरावा के आरती उतारो ये सखी, चीता चोरावा के आरती उतारो ये सखी, दुल्हन श्री रुक्मिणी दुलारी, दुल्हन श्री रुक्मिणी दुलारी, दुल्हा दुल्हनुआ दुल्हनुआ कृष्ण मुरारी, दुल्हन श्री रुक्मिणी दुलारी, दुल्हा दुल्हनुआ कृष्ण मुरारी। आहे भरी भरी में नानी हारोगे सखी, आग भरी भरी में नानी हारोगे सखी, चीता चोरवा के
सखी उतारो हे सखी उतारो हे सखी दुल्हा दुल्हन के आरती उतारो हे सखी दुल्हा दुल्हन के आरती उतारो हे सखी विभूषण दुल्हा दुल्हरुआ ब्याह विभूषण साजे मणिमंडप मंगल मेरा तन मन धन नो छाड़ो दे सकिया तन मन धन सखी उतारे सखी दुल्हा संगीत उतारे सखी दुल्हा दुल्हन के आरती उतारे सखी की जय महापुराण की धर्म का विनाश हो विश्व का कल्याण हो गौ गायत्री माता की जय भारत माता की जय अपने अपने माता पिता की जय कथा कराने वालों की जय श्रोता समाज की जय